मेरे मरने का मातम मत करना। मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए। मेरा नाम है सिपाही। 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान ढाका के मैदान में भाषण दे रहे थे। तब वे लाखों की संख्या में मौजूद लोगों के सामने पश्चिमी पाकिस्तानी शासन को ललकार रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दो, वहां मौजूद किसी ने भी यह सपनों में नहीं सोचा था कि यहाँ से ठीक 9 महीने 9 दिन बाद बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश इस धरती पर जन्म लेगा। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान थे। उन्होंने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के आम लोगों को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया। तब आदेश मिलते ही पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सरेआम कत्लेआम करना स्टार्ट किया। दोस्तों, यही नहीं, लाखों औरतों पर रेप किए गए और तो और शेख मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के जुर्म से घबराए पूर्वी पाकिस्तान के लोग लाखों की तादाद में शरणार्थी बनकर इंडिया आने लगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर लोड पड़ने लगा। तब भारत की पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा जी ने आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। इंदिरा जी अप्रैल में ही पाकिस्तान पे हमला करना चाहती थी, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन है जिसके पास पुल बनाने की क्षमता नहीं है। पूर्वी भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में कुछ नदियां 5-5 मील चौड़ी है। हमारे पास युद्ध के लिए पूर्वी क्षेत्र में साजो सामान नहीं था और आगे मानसून शुरू होने वाला था। पूर्वी भारत में हर मानसून में तूफानी बारिश होती है। इसकी वजह से यहाँ के कई नदियों में बाढ़ आ जाती है और तो और मैंग्रोव जंगलों के कारण इंडियन आर्मी आगे नहीं बढ़ पाएगी और हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम इस समय पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर मारने का प्रयास करेंगे तो वही फंसकर रह जाएंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा जी को यह समझाया कि हम सिर्फ पाकिस्तान को पराजित करने के लिए जंग के मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। 3 दिसंबर 1971 को श्रीमती इंदिरा जी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। तभी ठीक 5:40 पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खा लॉन्च किया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के साइबर जेट्स और स्टार फाइटर्स ने भारतीय वायुसेना के 11 एयरफील्ड और एयरबेस पे बम गिराने शुरू किए, जिसमें अमृतसर में मौजूद एयर डिफेंस रडार्स, भूज, श्रीनगर, पठानकोट, जोधपुर, जैसलमेर, हलवारा, बीकानेर, अवंतीपोरा, उत्तरलाई, अंबाला, फरीदकोट और आगरा शामिल थे। इंदिरा जी ने तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में ब्लैकआउट होने के कारण पहले उनके विमान को लखनऊ मोड़ा गया। 11 बजे के आसपास वह दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आपातकाल मीटिंग ली गई, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख शामिल थे। गुस्से से लाल हुई इंदिरा जी ने तुरंत पाकिस्तान पे तीनों फ्रंट से हमला करने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान को घसीट कर मारना स्टार्ट किया। इंडियन आर्मी ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए पूर्वी पाकिस्तान के जैसलमेर और खुलना पर कब्जा कर लिया। उसी वक्त एक ऐसी घटना घटी जो आज भी हर देशवासियों के सामने मिसाल बनकर उभरी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भूज के रुद्रमाता एयरफोर्स बेस पर 14 दिन में 35 बार हमला बोला था। इस हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 92 बम और 22 रॉकेट दागे थे। इन हमलों से रुद्रमाता एयरबेस तबाह हो गया था। इस एयरबेस के कमांडर स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कर्णिक थे। विजय कुमार कर्णिक का जन्म 6 नवंबर 1939 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। नागपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। विजय कुमार कर्णिक आर्मी बैकग्राउंड से थे और उनके भाई भी इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने 1962 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास रनवे को ठीक करने की बेहद बड़ी चुनौती थी, लेकिन विजय कुमार कर्णिक ने यह कहा कि मराठा 2 बातें जानता है, मारना या मरना। उन्होंने बीएसएफ से मदद लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में जवान नहीं थे।
दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कर्णिक भुज में पाकिस्तान के साथ हुई जंग के असली हीरो थे। उन्होंने पास के मादापुर के लोगों से इस काम के लिए मदद मांगी। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से लगातार बम की बारिश हो रही थी। इस हालात में मादापुर के गांव वालों ने इंडियन एयरफोर्स की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। दोस्तों, खासकर गांव की करीब 300 महिलाओं ने कमाल करके दिखाया, जिनमें कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट भी थी। मादापुर गांव की बहादुर महिलाएं वायुसेना की मदद के लिए अपने घर से निकल गई। उनका एक ही सपना था, इस मुश्किल घड़ी में हमारे पायलट यहाँ से फिर से उड़ान भर सके। उनका यही मानना था, हम जिंदा रहे ना रहे, ये हिंदुस्तान जिंदा रहना चाहिए। दोस्तों, इन महिलाओं ने हरे रंग की साड़ियां पहनी थी ताकि पाकिस्तान की ओर से कोई प्लेन आया तो उनको हरे पेड़ की तरह दिखाई दे। कोई प्लेन आता था तब ये तुरंत झाड़ियों में छिप जाती थी। बाद में एक छोटा सायरन बजता था, तब ये महिलाएं फिर से काम शुरू करती थी। दोस्तों, लगातार 72 घंटे काम करना बिल्कुल आसान नहीं होता। तब जिस वक्त दुश्मन कभी भी बम की बारिश कर सकता है, इसके लिए देश के प्रति समर्पण की भावना जरूरी होती है। दोस्तों, चौथे दिन जब शाम 4 बजे भारतीय एयरक्राफ्ट ने रुद्रमाता एयरफोर्स से उड़ान भरी, तभी इन महिलाओं को काफी गर्व का अनुभव हो रहा था। इन महिलाओं के शौर्य की गाथा इंदिरा जी तक पहुंच गई। इंदिरा जी ने युद्ध के बाद इन महिलाओं को उपहार देना चाहा, लेकिन इन महिलाओं ने उपहार लेने से मना कर दिया। इन महिलाओं ने तब ये कहा कि ये उनकी देश के प्रति ड्यूटी थी। दोस्तों, इन वीरांगनाओं के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो बनती है और हमारे इन जांबाज वीरांगनाओं के लिए एक कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी तक ये जानकारी पहुंच जाए। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उस घंटी को भी जरूर दबाना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए।